हाँ जी, नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हालचाल हैं? रोशनी, श्वेता, चंद्रगुप्त मौर्य, भूपेंद्र, प्रिया, अकीरा, अर्चना, दिलीप, रोहित, संजय, भगवती, तुकाराम, श्वेता, आरती, रोहित, पल्लवी, बलिराम, सभी का स्वागत है भाई। आज हम आपको टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय दूरी के बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाने वाले हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे क्योंकि एग्जाम के हिसाब से ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, केम छो की हालचाल, केमो नाचो। चलिए शुरू करें भाई। और जो भी क्लासेस हमारी यूट्यूब पे लगती है इसके लिए अभी हमने एक नया टेलीग्राम चैनल बना दिया है जिसपे सिर्फ यूट्यूब पर लगने वाली क्लासेस और उनकी पीडीएफ्स मिलेगी। तो आप सर्च द विनर्स इंस्टीट्यूट करना, तो आपको दो ग्रुप्स दिखेंगे अपने। एक एकदम नया ग्रुप दिखेगा, उसमें लिखा हुआ है ऐसा यूट्यूब क्लासेस पीडीएफ। इसको ज्वाइन कर लेना। क्लास खत्म होते ही पीडीएफ आपको यहां पे 2 मिनट के अंदर मिल जाएगी। चलिए, ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। राधे राधे भाई, सभी देवी देवताओं की, भगवानों की, सबकी जय। अब फुल स्क्रीन करो और पढ़ो, है ना। भगवान भी तुम्हारा तभी साथ देंगे जब तुम मेहनत करोगे। भगवान को भी ज्यादा याद करोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि बेटा कर्म कर, हम तुम्हारे साथ हैं। हम्म। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है। देखो, आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं जिससे, क्योंकि समय दूरी है, फिर ट्रेन है, फिर नावधारा है, ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हम एक ही सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर डिस्टेंस में टाइम का भाग दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको स्पीड मिल जाएगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहां पर जो चीजें चलती हैं वो किलोमीटर प्रति घंटे में चलती है या मीटर पर सेकंड में चलती है। अगर किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा कर दोगे तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा कर दोगे तो वो वापस किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रहे। और बाकी इससे आप पूरे चैप्टर को उड़ा सकते हो। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा गलती केवल और केवल इकाइयों पे ध्यान न देने के कारण होती है। आप यूनिट्स पे ध्यान नहीं देते हो और गड़बड़ होती है ना। जैसे यहां पे कहा है 600 मीटर लंबी ट्रेन है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गई 600 मीटर। और कितना समय लेती है? 5 मिनट लेती है। अब आपको स्पीड बताना है। अगर डिस्टेंस में आप टाइम का भाग देंगे तो स्पीड मिलेगी, पर भाई ये मीटर है और ये मिनट है। जबकि आपको जवाब किस में देना है? आपको जवाब किलोमीटर और आवर्स में देना है, किलोमीटर प्रति घंटे में देना है। तो सुनिए, हम क्या कर सकते हैं यहां पर। हम ये करेंगे कि भाई 600 मीटर है हमारे पास, तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो 600 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग दे दें। और मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 का भाग दे दें। तो ये 60 पलट के चला जाएगा ऊपर। अब आप इसको बिंदास सॉल्व करिए। समझ गए आप? 600 मीटर को आपने किलोमीटर में बदला तो 1000 का भाग दिया। और 5 मिनट है, मिनट को आप घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे। इसको अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलिए करो जल्दी से। हाँ, तो आप यहां पे क्या करेंगे? आपके 3 जीरो से तो भैया 3 जीरो गए, तो ये आपके पास आ गया 36, नीचे आ गया 5, 5 का भाग दिया 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे, 7.2 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलें आगे। एक बस, पढ़ लो चलो। ठीक है, पढ़ने पे ध्यान लगाओ भाई, इधर उधर की बातें बिल्कुल ना करो।
पढ़ना हो तो ही आप इस सेशन को अटेंड करा करो, नहीं तो मत टाइम पास किया करो यार। अपना इतना अमूल्य समय काहे खराब कर रहे हो तुम लोग। हम्म। ठीक है, क्या कह रहे हैं आपसे? एक बस 45 मिनट तक 75 की स्पीड से चलती है, उसके बाद 45 मिनट तक 90 की स्पीड से चलती है, तो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1.5 घंटे का मतलब क्या हो गया? 1.5 घंटे का मतलब हो गया 90 मिनट। तो 90 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी ये आपको बताना है। हम्म। 45 मिनट तक 75 की स्पीड से चलती है, तो देखो भैया, अगर मैं 75 की स्पीड से 45 मिनट तक चलाऊंगा तो मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा। फिर इसके बाद 90 की स्पीड से वापस से 45 मिनट तक चलाऊंगा, तो 45 45 और 45 तो 90 हो जाएगा, है ना। 45 मिनट ये हो गए, 45 मिनट ये हो गए, तो टोटल तो हमारे पास 90 मिनट्स हो गए। पर जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो उस हिसाब से इस मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 15 से कैंसिल होगा 3 बार, 15 से कैंसिल होगा 4 बार, 15 से कैंसिल होगा 3 बार, 15 से कैंसिल होगा 4 बार। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हम चाहें तो दोनों में से 3/4 कॉमन ले सकते हैं, 3/4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही 45 मिनट चले। तो आपके पास अंदर क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 75 प्लस 90, है ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा आपका 165, 165। 4 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 4 × 4 16, 4 एकम और 4 पंजे, और 3 का गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15, 3 और 1 हो जाएगा 4, और 4 तिया हो जाएगा 12। तो 124। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन? 3/4 कॉमन निकल जाएगा तो 90 और 75 जुड़ जाएगा, 165 आ जाएगा। 4 × 4 16, 4 एकम 4। अच्छा, यहां पे मैंने काटने में गलती करी है, बचा 2 1 और 0, तो 4 दूनी 8 और 4 × 5 20। ठीक है, तो 5 × 3 15 का 5, कैरी 1, 6 और 1 हो जाएगा 7, और ये हो गया आपका 3 और 12, 12375। 12375 आंसर है। ये आपका 41.25 बार कटेगा। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। समझ गए? 75 की स्पीड से 45 मिनट तक चलाएंगे, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दिया। फिर 90 की स्पीड से 45 मिनट तक चलाएंगे, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दिया। तो 3/4, 3/4 कॉमन ले लिया, तो बचा 75 और 90। तो 75 और 90 जोड़ के 165 हो गया। 4 से कैंसिल करा 41.25, उसका 3 गुना करा, तो इतनी डिस्टेंस इट विल कवर, ये दूरी वो तय करेगा 123.75। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ठीक है। देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे स्टूडेंट बहुत भागते हैं। आप मत भागिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो वो सब चीजें तो पढ़ो जो दूसरे लोग पढ़ते हैं, लेकिन उन चीजों में और ज्यादा मेहनत करो जिससे दूसरे लोग भागते हैं। यही चीज आपको टॉपर बनाएगी और यही चीज आपको सिलेक्ट कराएगी। इसलिए सब पढ़ना है। जिनको सिलेक्शन का जुनून होता है वो सब पढ़ते हैं, और जिनको बस ये कि हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, वो केवल आईएमपी चीजें पढ़ते हैं, है ना। और सबसे पहले ढूंढते हैं मजा आना चाहिए। ठीक है, चलिए। विक्की और राकेश द्वारा 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय 43 और 41 के अनुपात में है। उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो भैया, आपको उनका दिया है कि समय का अनुपात, रेशो ऑफ टाइम, उनके समय का अनुपात 43:41 है। तो समय के अनुपात का उल्टा, मुझे लगता है कि बच्चे बच्चे को पता है कि स्पीड का रेशो होता है, उनकी चाल का अनुपात होता है। तो 41:43 ये आपका आंसर है।
और इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर समय ज्यादा लगेगा मतलब स्पीड कम होगी, समय कम लगेगा यानी स्पीड ज्यादा होगी, इसलिए समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर ए आ जाएगा। जस्ट उसको उल्टा करिए एंड नथिंग। ठीक है, ये सब पुराने आए हुए पेपर्स में से ही प्रश्न निकाले हैं और इनको आप ढूंढ सकते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल है ये सब, है ना। ठीक है, एरिक्सन ने पहला राउंड 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया, दूसरे राउंड को 555 की स्पीड से पूरा किया। औसत गति ज्ञात कीजिए, एवरेज स्पीड बताइए। अब एवरेज स्पीड का एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है और वो होता है 2xy और x प्लस वाई। ये औसत चाल का सूत्र है। तो 2, एक गति 370 है, दूसरी गति 555 है, और नीचे आ जाएगा x प्लस वाई, यानी आ जाएगा 370 और 555। क्लियर है भाई? अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2xy x प्लस वाई, अगर इसको प्लस कर दोगे तो 5 और 7 12, 8 और 1 9, तो नीचे अगर आप बोलो तो इसको डायरेक्ट 925 लिख दूं। तो अब आपको काटा पीटी करनी है, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, आप यहां पे डिजिटल सम लगा लो, ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। पहले हम चेक करते हैं कि ऑप्शंस में डिजिटल सम मैच तो नहीं हो रहा है। तो देखो 6 4 10 और 4 14 यानी 5, 4 4 8 और 7 15, 15 मतलब 6, 4 तिया 12 मतलब 3, 5 4 9 गया तो बचा कितना? 4। तो सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम अलग अलग है, तो डिजिटल सम लगाते हैं, ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो क्या करें भाई? 7 और 3 10 मतलब 1, तो बचा केवल 2, 5 तिया 15 मतलब 6, यहां से 9 गया तो बचा कितना? 7, 7 होने पे 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, तो ये गया। तो 6 इंटू 4 24, 24 का दुगना हो गया 48, 48 मतलब 12, 12 मतलब 3। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है वही आपका उत्तर है, तो 444 आपका आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम नहीं आता है तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है डिजिटल सम सीखना, दूसरा रास्ता है इसको नॉर्मल तरीके से काटापीटी करना, है ना। और डिजिटल सम आज की दुनिया में आपको आना ही चाहिए। अब आप देखिए, इतना जल्दी आप कैलकुलेट नहीं कर पाते, लेकिन डिजिटल सम से सेकंड्स में आपने सॉल्व कर लिया। और डिजिटल सम अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि एक कैलकुलेशन को आसान करने का एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, और इसको सीखना बहुत आसान है। 2 घंटे में कोई भी इसको सीख सकता है। यूट्यूब पे ही आप सर्च करिए डिजिटल सम और उसके आगे मेरा नाम लिख दीजिएगा, बाय आदित्य पटेल। आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे और आप ये पूरा विज्ञान सीख जाओगे कि ये क्या है। अभी देख के लगेगा यार ये क्या कर दिया, समझ ही नहीं आया। पढ़ने के बाद बोलोगे कि आज तक किसी ने बताया क्यों नहीं, इतनी कमाल की चीज है ये। हम्म, ठीक है ना। 2xy x प्लस वाई, ये आपकी एवरेज स्पीड, औसत चाल है। और यहां कई लोग, खैर अभी तो मैंने वो बात ही नहीं करी, समय नहीं है, नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, पर वो तो दशमलव में ऑप्शन नहीं थे, नहीं तो तुम वो भी दे देते। तो ऐसा नहीं होता है ना। एक आदमी अपनी यात्रा 5.5 घंटों में पूरी करता है। आधी यात्रा 20 की स्पीड से, आधी यात्रा 30 की स्पीड से। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करिए। बताओ भाई। हम्म, यहां भी आप एवरेज स्पीड से इस प्रश्न को उड़ा सकते हो विद इन सेकेंड्स। भाई एवरेज स्पीड निकाल लो, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या रही?
जिस एवरेज स्पीड से वो चला उस स्पीड से उसको 5.5 घंटे तक चला दो, तो आपको क्या मिल जाएगा कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, कितनी दूरी उसने तय करी। तो देखो औसत चाल कैसे निकालेंगे, 2, 30 और 20, और नीचे आ जाएगा 30 और 20 50, और इस औसत चाल से ये सज्जन 5.5 घंटे तक चलता है। एवरेज स्पीड यानी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या रही, और उस स्पीड से 5.5 घंटे तक वो चला, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि 5.5 का आधा करो, उसका आधे का 20 में गुणा करो, फिर आधे का 30 में गुणा करो, ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। उससे मस्त तरीका ये वाला है आपका। अच्छा 5.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 55/10, 55/10। ठीक है, तो आपका यहां पे पहले तो 0 से एक 0 चला गया, एक और 0 से एक और 0 चला गया, 5 से आपका ये 11 बार चला गया, 3 का दुगना 6 का दुगना 12, और 12 और 11 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा जी, ये 132 किलोमीटर आएगा। 132 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस है, कुल दूरी है। समझे? हाँ, इसमें भी डिजिटल सम लगा सकते हो, पर ठीक है, जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। डिजिटल सम हम तब लगाते हैं जब कैलकुलेशन बहुत टाइम टेकिंग हो। सिंपल है तो कोई ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? डन? आपको छोटी सी जानकारी दे दूं, वैसे आज आखिरी दिन है ना। आप इस कूपन कोड का यूज करके विनर्स की एप्लीकेशन से कोई भी कोर्स पे 10% ऑफ ले सकते हो। तो WIN10 का यूज करके आज आखिरी दिन है, 30 अप्रैल तक इसका फायदा आप ले सकते थे। RPF SI का फीस का भी आज आखिरी दिन है, 30 अप्रैल तक हमने इसके लिए रखा था 699, आज अंतिम दिन है। आज रात 12 बजे इसकी फीस बढ़ जाएगी, तो आप अभी भी चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी रेलवे फाउंडेशन, रेलवे के साथ मैथ्स फाउंडेशन, ये कोर्सेज भी आप चाहें तो ले सकते हैं, है ना। बाकी फिर हमारी रेलवे की बहुत सारी किताबें हैं, आप इन किताबों को भी ले सकते हैं, विनर्स पब्लिकेशंस एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए, बाकी सारी जानकारी लास्ट में दूंगा, फिलहाल आप क्वेश्चंस की तरफ चलिए। SSC का बैच ऑनलाइन तो आ गया है, ऑफलाइन भी चालू हो चुका है। 2xy और x+y, x×y नहीं। चलिए, एक व्यक्ति त्रिभुजाकार खेत के मैदान के साथ साथ तुल्य त्रिभुज क्षेत्र में 18, 24 और 36 से यात्रा कर रहा है, औसत गति ज्ञात करिए। वैसे त्रिभुजाकार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तीनों लोग एक ही दिशा में, मान लो एक यहां पर है, ठीक है, एक कहीं और बैठा है, या तीनों एक साथ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है दूरी समान होनी चाहिए, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अब अगर 3 आपको स्पीड दी हुई है, एक स्पीड आपके पास 18 है, एक स्पीड आपके पास 24 है, एक स्पीड आपके पास 36 है, तो भाई पहला तो इसका एक फॉर्मूला होता है 3xyz और xy, yz और zx। आप इससे औसत निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इससे मत निकालो। अगर आपको टाइम एंड वर्क आता है, समय कार्य का बेसिक पता है, तो आप उससे निकालिए, ज्यादा फायदे में रहेंगे। मैं बताता हूं कैसे। एक आप यहां पे क्या कर सकते हो, वही 3, 18, 24, 36, और फिर बहुत कैलकुलेशन है, मत करो इतना। बढ़िया तरीका बता रहा हूं मैं आपको, इसकी एकदम बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, इससे करने की जरूरत नहीं है। 18 ले लो, 24 ले लो, 36 ले लो। सबसे पहले बताओ एलसीएम क्या आएगा, ऐसा नंबर बताओ जिससे तीनों कट सकें। तो 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72, 72, है ना। तो 18 से डिवाइड कर दो 4 बार,
24 से डिवाइड कर दो 3 बार, 36 से डिवाइड कर दो 2 बार, तो टोटल डिस्टेंस आ गई आपकी 72। 4 3 7 और 2 9 हो गया। और जितनी स्पीड है उतने का मल्टीप्लाई कर देना। अगर दो, ये दो में भी लग सकता है, तीन में तो लगेगा ही, दो में लगा लो, तीन में लगा लो, चार में लगा लो, जितनी हो उतने में आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर 3 स्पीड है तो 3 का गुणा, 4 स्पीड होती 4 का गुणा, बस इसको सॉल्व कर लो। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 9 से कैंसिल होगा 8 बार और 8 का 3 में गुणा करा। सो द एवरेज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर प्रति घंटे, 24 किलोमीटर पर आवर। बताइए भाई, समझ आया? आप अगर यहां पर भी वैल्यू रखोगे आंसर यही आएगा, लेकिन ये तरीका बेहतरीन है, ये ट्रिक सबसे अच्छी है। ये दो में भी लग जाएगी, अगर 2xy x प्लस वाई नहीं लगाना है तब भी लगा सकते हो, 3 में तो बेस्ट है, और 3 से ज्यादा आ जाए तब भी बेस्ट है। बस जितनी स्पीड है उतने से मल्टीप्लाई कर देना, 3 है तो 3 का गुणा, 4 है तो 4 का गुणा। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। डन। चलिए, तो ये छोटा सा सवाल है भाई, इसको पढ़ लो और डरना मत, है ना। मैं आपको आसान बनाकर बता दूंगा, भरोसा रखना। मैं आपको, मैं सामने रहूंगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, तो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, सवाल को बस आप देख लो फिर मैं बताता हूं। हम्म पढ़ो, मैं देख रहा हूं तुम लोग के कमेंट, है ना, ये मत सोचना मैं चला गया हूं, ध्यान दे रहा हूं मैं तुम लोगों पे। पढ़ लिया? हम्म रौनक, शाम को क्लास लगी थी सर्ट इंडाइसिस की। चलो भाई, 6 घंटे और 7 घंटे आंसर आ रहा है। चलो अभी देख लेते हैं अपन क्या आ रहा है। इन्होंने क्या कहा, अक्षिता 50 की स्पीड से 300 किलोमीटर जाती है, 30 की स्पीड से 360 किलोमीटर जाती है, फिर 60 की स्पीड से 420 किलोमीटर जाती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी? के है, के किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 216 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो भाई, अगर केवल इसके पहले हमने जो दो सवाल किए उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दी हुई थी, उसमें बस चाल दी हुई थी। अगर डिस्टेंस और स्पीड दोनों दी जाए तो औसत चाल निकालने का एक और छोटा सा सूत्र याद रखना, जब आपको ऐसे केस में औसत निकालना हो, एवरेज स्पीड निकालना हो, तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो देखो, पहले वो 300 किलोमीटर गई, उसके बाद 360 किलोमीटर गई, उसके बाद 420 किलोमीटर गई, तो ये आ गया आपका टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। अब बात करते हैं कुल समय की, तो 300 किलोमीटर अगर 50 की स्पीड से जाएगी तो 6 घंटे लगेंगे, है ना। 360 किलोमीटर अगर 30 की स्पीड से जाएगी तो 12 घंटे लगेंगे। 420 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाएगी तो 7 घंटे लगेंगे। समझ में आया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? 300, 360 और 420। 300 किलोमीटर 50 की स्पीड से, 300 किलोमीटर अगर 50 की स्पीड से जाओगे तो कितना समय लगेगा? 6 घंटे लगेंगे। तो समय निकालना है, लोग क्या गलती करते हैं, स्पीड को ही नीचे रख देते हैं। आपको समय निकालना है सबका अलग अलग, इससे आपको मिलेगा एवरेज, उसकी औसत चाल। ठीक है, चलो
तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 3 7 और 3 हो गया कितना, 3 3 6 4 10, यानी ये आ गया टोटल 1080। और ये हो गया 12 और 6 18 और 7 हो गया आपका 25। और मैं बोलता हूं इसको सॉल्व मत करो, ये औसत चाल है, ये औसत चाल है। इस चाल से 216 किलोमीटर जाना है। तो देखो 216 किलोमीटर जाना है इस चाल से, तो इसका भाग दे दो 1080 बटे में 25। क्योंकि जब आगे जाके कैलकुलेशन करना ही है तो पहले क्यों करके अपना समय खराब करें, बाद में ही कर लेंगे। ये 25 को पलटा के ऊपर कर दो। अब मजे की बात क्या है कि 216 से कटेगा 5 बार और 5 से ये कटेगा 5 बार, तो आंसर आएगा 5 घंटे। इसमें दो दो सवाल थे, मैं फिर से पूरी बात आपको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। औसत चाल अगर दूरी भी दी हुई हो, इसके पहले मैंने जो भी सवाल कराए थे उसमें केवल आपको चाल दी हुई थी, स्पीड दी हुई थी। लेकिन अगर स्पीड और डिस्टेंस दोनों आ जाए तो फिर आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कुल दूरी अलग अलग समय, ये आ गया। ये औसत चाल है, लेकिन इस चाल से 216 किलोमीटर जाना भी है तो कितने घंटे लगेंगे, यानी सवाल के अंदर सवाल था, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट बात है। बताइए भावनाएं समझे कि नहीं समझे आप प्रश्न की। हम्म, डन। तो इससे हमें एक और शिक्षा मिली कि अगर कोई प्रश्न कठिन दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो वास्तव में कठिन हो, है ना। ये बहुत आसान था, पर ये देखकर आधे लोग निपट जाते हैं। चलिए, 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने के लिए एक ट्रेन को 33 सेकंड लगते हैं। उस पुल को पार करने में ट्रेन को 98 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। अब ये एक्चुअल में ना ट्रेन चैप्टर का सवाल आ गया है, पर अब आ गया है तो कर लेंगे अपन, ठीक है। हम्म, कृष्णा भाई बैच स्टार्ट होते रहते हैं, आप तो आ जाओ, मिल जाएगा आपको नया बैच, है ना। 216 कहां से आया, क्या अद्भुत प्रश्न है। मैंने यहां पे देखो ऐसा लाइन भी खींची थी सर्पाकार, आपने ध्यान ही नहीं दिया। हम्म, 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल पोल को पार करने के लिए ट्रेन को 33 सेकंड लगते हैं। यदि उस पुल को पार करने में ट्रेन को 98 सेकंड लगे। देखो भाई, अब आपको बेसिक कितना पता है मुझे नहीं पता, पर फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रेन चैप्टर में क्या होता है, आप किसी भी स्थायी वस्तु को पार करेंगे तो उसके लिए कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी खंबे को पार करें, किसी आदमी को पार करें, पेड़ को पार करें, तो वो ट्रेन की लेंथ ही मानी जाती है। लेकिन पुल के आने के कारण, पहले जब सिग्नल के खंबे को पार कर रहे थे तो 33 सेकंड लग रहे थे, लेकिन जब आपने पुल को पार किया, ब्रिज को पार किया, तो 98 सेकंड लगे, है ना। तो 8 में से 3 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 650 मीटर का ब्रिज आ गया। इसीलिए यहां पे कितने का अंतर आ गया, 65 सेकंड का अंतर आ गया। अगर मैं 65 से भाग दे दूं तो ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। 65 सेकंड ज्यादा लगते हैं बिकॉज ऑफ 650 मीटर लॉन्ग ब्रिज। उस ब्रिज के कारण, पुल के कारण 65 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। तो 650 मीटर 65 सेकंड में, यानी स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 10 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की चाल क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। अब आपसे बोला है ट्रेन की लंबाई बताओ, तो किसी खंबे को पार करना, यानी ट्रेन खुद को पार करे, तो खंबे को पार करने में कितना समय लिया है,
खंबे को पार करने में 33 सेकंड लिए, तो 10 की स्पीड से अगर 33 सेकंड चलाओगे तो ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी आएगी? 330। लेंथ ऑफ ट्रेन इज 330, 330। क्लियर? परफेक्ट। हाँ, आपका सवाल ये आ सकता है कि सर हम तो 98 में गुणा करेंगे, तो 10 का गुणा अगर 98 में कर दोगे तो ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई आ जाएगी, तो 980 आएगा। 980 में से 650 मीटर का पुल हटाओगे तो फिर ट्रेन की लेंथ 330 आएगी। आंसर उससे भी आ जाएगा, पर डायरेक्ट निकालो ना, घुमा फिरा के क्यों निकालना। क्लियर है सभी को? थोड़ा सा अगर ये सब चैप्टर पढ़े होंगे ना तो आपको मजा आएगा। अभी जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उन्हें थोड़ी ज्यादा दिक्कत जाएगी, जब पढ़ लोगे ना ये चीजें तो बहुत आसान लगेंगी। सब चीजें कनेक्टेड है। फिर से ट्रेन का सवाल है। 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में 52 सेकंड लगते हैं, वही ट्रेन एक बोर्ड को पार करने में 18 सेकंड लेती। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है पिछले सवाल में और इस सवाल में, एज इट इज क्वेश्चन है। बताओ। और अभी अपनी सुबह ट्रेन ही चल रही है, चैप्टर है ना मैथ फाउंडेशन में, तो जो जो उस बैच के बच्चे आए हुए हैं उनसे तो मस्त बन रहा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म। हाँ अमन। ठीक है, देखो भाई, ट्रेन खुद को पार करती है 18 सेकेंड, एक 204 मीटर लंबा पुल आ गया तो 52 सेकेंड। कितने सेकेंड ज्यादा लग रहे हैं आपको ये देखना है ना। तो आप कहेंगे कि 204 मीटर के कारण इनका अंतर लेना है, 52 और 18 का अंतर लेना है, कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। 34 सेकेंड का डिफरेंस है बिकॉज ऑफ 204 मीटर। तो आपको बताना है ट्रेन की लंबाई, जो भी आएगा गुणा 18 का करोगे तो पहले ही कर लो, बाद में करना है तो पहले कर लो, क्योंकि इससे हमें मिलेगी उसकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में, और 18 सेकेंड तक अगर चलाएंगे तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, लंबाई मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो अगर मैं 34 से कैंसिल करने जाता हूं तो 6 इंटू 4 24, ये एग्जैक्ट 6 बार कट रहा है, और 18 इंटू 6 108। तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज 108, 108, 108। हम्म। चलें और आगे। शीला उसकी सामान्य गति के 15/16 गुना गति से चलती है तो 6 मिनट अधिक समय लेती है। यह सवाल इतना आसान होता है, मैं आपको पहले ऐसे ही बता देता हूं। आपसे क्या बोला है? वास्तविक समय। इस 6 का गुणा 15 में कर दो, 15 इंटू 6 90, ये आंसर आ गया, खत्म। मैं अभी लॉजिक बता रहा हूं कि ऐसा क्यों करते हैं, और जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन इतना ही करना है। 15 इंटू 6 90, आंसर आ गया। 90 मिनट लगने चाहिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, मैं आखिरी में और बता दूंगा कहां पे, चिंता नहीं करना है। चलो भाई, लॉजिक समझें। देखो, आप एक चीज समझो कि आप अपने घर से कहीं जाने के लिए निकले, अगर आप जिस स्पीड से भी जाते हो, अगर आप अपनी स्पीड कम कर दोगे तो लेट हो जाओगे, अपनी स्पीड को गिराओगे तो कहीं जाने में लेट हो जाओगे। वही यहां हुआ है, उसने अपनी स्पीड 15/16 करी तो उसको 6 मिनट ज्यादा लग रहे हैं,
यानी इसका कहने का मतलब यह है कि सर अगर पहले स्पीड कुछ थी तो अब क्या है, हम वो पता लगाते हैं। देखो 15/16 का मतलब कि पहले स्पीड ज्यादा थी, पहले चाल ज्यादा थी, बाद में उसने कम कर दी। और मैं आपको आज ही सिखा चुका हूं कि चाल के अनुपात को पलट दिया जाए तो समय का अनुपात आ जाता है। तो समय का अनुपात कितना आ जाएगा, 15 से 16। भाई 15/16 का मतलब है कि पहले चाल 16 थी, अब 15 कर दी। तो क्योंकि आपने चाल कम करी तो आप लेट हो गए, 6 मिनट आपको ज्यादा लग गया। तो पहले से बाद में आपको एक ज्यादा लगा है, जबकि रियल में 6 मिनट लगा है। तो एक की वैल्यू अंतर कितने का आया, 6 मिनट का। अब आपसे बोलेंगे कि वास्तविक समय बताओ, सामान्य समय बताओ, यानी पहले कितना समय लगता था वो बताओ। तो 6 का गुणा 15 में कर देंगे, आंसर आ जाएगा 90। तो मुझे पता है कि 15 में ही गुणा होना है, जो कम है उसी में गुणा होता है आखिरी में जाके। तो इतना सारा क्यों करना। हम्म। अच्छा रीना जी, आया क्या समझ में। हमेशा गुणा छोटी संख्या में ही होता है। तो 6 मिनट का अंतर है, आखिरी में गुणा 15 में ही होना है, छोटी संख्या में होना है। तो हमने इसलिए इसमें गुणा कर दिया पहले ही, 15 × 6 90। आपसे बोले कि अब कितना समय लग रहा है, तो 16 × 6 96। चलें आगे। हम्म। एक व्यक्ति साइकिल से 45 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर 60 की स्पीड से जाता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। डिस्टेंस ज्ञात करिए। देखो इसके लिए भी आपको बढ़िया तरीका बताता हूं। x इंटू टाइम। इससे आपको हमेशा क्या मिल जाएगी, इससे आपको डिस्टेंस यानी दूरी मिल जाएगी। बहुत सुंदर तरीका है ये वाला। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, अलग अलग चाल है। जब भी ऐसा सवाल आए, पहले गया तो लेट हो गया, बाद में गया तो जल्दी पहुंच गया, दूरी ज्ञात करो, सबसे बढ़िया तरीका ऐसे सवालों को करने का। मैं आपको एक और बात बताता हूं। याद रखिए कि कभी भी देरी से पहुंचे और जल्दी पहुंचे तो वो हमेशा जुड़ेगा। अगर दोनों केस में देर देर से पहुंचा है तो घटेगा, दोनों केस में अगर जल्दी जल्दी पहुंचा है तब भी घटेगा। एक ही केस में जुड़ेगा अगर देरी से और जल्दी से पहुंचा। देखो पहले वो 5 मिनट देरी से पहुंचा और बाद में 4 मिनट जल्दी पहुंचा। तो जब भी देर और जल्दी आए वो हमेशा जुड़ेगा, ऑलवेज प्लस होगा। अपोजिट हमेशा प्लस होता है। तो देखो पहले उसकी चाल 45 थी, तो एक चाल हो गई 45। बाद में उसकी चाल कितनी हो गई, 60, तो बाद में ले दो 60। दोनों का अंतर नीचे लेना है, तो 60 में से 45 गया 15। और मैंने क्या कहा, देर और जल्दी जुड़ेगा। 5 मिनट देर, 4 मिनट जल्दी, 5 और 4 कितना हो गया, 5 और 4 9 मिनट हो गया। पर एक और समस्या है, मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें दूरी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में चल रही है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग और दे दो भाई, खत्म। 60 से 60 गया, 15 तिया हो गया, 9 तिया हो गया। सो द आंसर इज 27 किलोमीटर। दो ऑप्शन तो डूब चुके हैं, लेकिन दो ऑप्शंस में से एक अपना आंसर है। आया मजा। मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, इसलिए भी हम थोड़ा आराम से चल रहे हैं और समय दे रहे हैं, नहीं तो इनको फटाफट उड़ाना संभव है। आराम से निपटा सकते हो फटाफट इनको। आया समझ में। एक चाल 45, एक 60, दोनों का अंतर। एक बार 5 मिनट देर, एक बार 4 मिनट जल्दी, 5 और 4 9 मिनट है, तो घंटे में बदलने के लिए 60, सीधा आंसर आएगा इससे डायरेक्ट। 6.5 मिनट सेम क्वेश्चन है। देखो मिनट की देरी, 6.5 मिनट की जल्दी, बताओ सेम क्वेश्चन, सबका आंसर आना चाहिए। हम्म।
बताओ भाई। हाँ, एप्लीकेशन पे आज ही बताया है। हो गया। एक स्पीड 15 है, एक स्पीड 20 है। नीचे आएगा दोनों का अंतर, है ना। और यहां पे आ जाओ, 6.5 मिनट की देरी और 6.5 मिनट की जल्दी। तो जब भी देरी और जल्दी हो तो जुड़ता है, 6.5 और 6.5 हो जाएगा 13 मिनट है, तो भाग देंगे फिर से 60 का, बस, है ना। तो 20 तिया, 5 तिया से तिया गया, तो बचा ओनली तिया। ठीक है, 13 आपका आंसर है। आया मजा? सिंपल। नेक्स्ट। चोर पुलिस। एक पुलिसकर्मी को एक चोर 150 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी पीछा करता है। चोर पुलिस की चाल 8 और 10 है। कितनी दूरी पर चोर पकड़ में आ जाएगा? कितनी दूर चोर पकड़ में आ जाएगा? ठीक है जी। देखो, आपको पहले तो एक छोटी सी चीज मुझे बतानी पड़ेगी। सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, क्या आप इसका नाम जानते हैं? सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। समान दिशा में चाल घटती है। जब भी दिशा सेम होती है तो चाल घटेगी, और विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुड़ेगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा प्लस होगी। यह आपको पता होना चाहिए। और जब भी चोर पुलिस का सवाल आएगा तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, दिशा समान होगी। भाई, जिधर चोर जाएगा पुलिस भी तो उधर ही जाएगी। दिशा सेम होगी तब तो पकड़ में आएगा। चोर इधर जा रहा है, पुलिस इधर जा रही है। अक्सर होता भी ऐसे ही है, लेकिन मैथ्स में नहीं होगा ऐसा, है ना। जिधर चोर जा रहा है पुलिस भी उधर जाएगी, दिशा सेम हो जाएगी, समान दिशा हो जाएगी। तो देखो, फिलहाल चोर और पुलिस में कितने का अंतर है? 150 का अंतर है ना। समान दिशा में चाल घटेगी, तो इसकी चाल 10 है, इसकी चाल कितनी है? 8 है। तो आप दोनों का अंतर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। आप चाहें तो इसका रेशो भी बना सकते हो, इसको हम रेशो से भी निपटा सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा अपना। लेकिन अभी आप देखो, है ना। फिर पुलिसकर्मी चोर को कितनी दूरी पर पकड़ता है? पुलिसकर्मी कितनी दूरी पर पकड़ता है, तो पुलिस की चाल से गुणा कर दो कि भाई 10 की स्पीड से वो कितना भागा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे है, तो इसका 5/18 और इसका 5/18 कट गया, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। ठीक है। तो आपका आंसर विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। 2 से कट गया 5 बार, 15 5 75, 750 मीटर, 750 मीटर। डी आपका आंसर है। गॉट इट। दोनों लोगों के बीच की दूरी और नीचे आ जाएगा सापेक्ष चाल। तो इससे मिलेगा कि चोर कितनी देर बाद पकड़ में आएगा, और पुलिस उतनी देर तक भागी। तो पुलिस की चाल क्या है? 10, तो 10 से गुणा कर देते हैं। पर क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटे है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे है, तो इसका 5/18 और इसका 5/18 कट गया, तो इसलिए हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 750, 750। रेशो से भी कर सकते हो। आ गया समझ में? चलो, एक चोर 3 बजे सुबह एक वेन चुराता है और 57 की चाल से भाग जाता है। 4 बजे चोर का पता चलता है, मालिक 76 की स्पीड से
पीछा करता है, कितने बजे पकड़ में आ जाएगा। अगेन सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा कि चोर और पुलिस में या चोर और मालिक में कितनी दूरी है और उनकी सापेक्ष चाल, यानी ये, इससे हमें मिलेगा कितने समय बाद पकड़ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ भाई देखो, चोरी कितने बजे हुई? चोरी हुई 3 बजे, पता कब चला? 4 बजे, यानी 1 घंटे तो चोर तुमसे आगे निकल गया ना, 1 घंटे वो आगे है और वो भाग किस स्पीड से रहा है? 57। तो 1 घंटे में वो आपसे 57 किलोमीटर आगे है। तो ये आ गई दोनों के बीच की दूरी। जब मालिक को पता चला तब तक चोर यहां पहुंच गया और 1 घंटे में कितना चला होगा? 1 घंटे में 57 चला होगा। तो 57 किलोमीटर उनकी डिस्टेंस आ गई। अब मालिक को पता चला, मालिक ने, अब एक गाड़ी थी वो तो चोरी हो गई, तो दूसरी गाड़ी बुलाई और पीछा करना चालू करा। अब लेंगे दोनों की चाल का अंतर, तो 76 और 57 का अंतर लेंगे। ठीक है भाई, तो इनके बीच का अंतर है 19। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 19, और 19 तिया होता है 57, यानी 3 घंटे बाद पकड़ में आ जाएगा। किसके 3 घंटे बाद? 4 बजे के 3 घंटे बाद, क्योंकि 4 बजे तो पीछा करना चालू करा, उसके 3 घंटे बाद, यानी 7 बजे चोर पकड़ में आ जाएगा। यह आपका आंसर है, 7 PM। दोपहर में चोरी हुई है तो शाम को पकड़ में आ जाएगा। 1 मिनट, अच्छा सुबह सुबह चोरी हुई है, सुबह सुबह चोरी हुई है तो सुबह के 7 बजे पकड़ में आ जाएगा। सुबह 3 बजे चोरी हुई है तो 7 बजे, 4 बजे के बाद 3 घंटे, यानी सुबह 7 बजे चोर पकड़ में आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? हम्म, आया मजा? क्या बात है, बढ़िया है भाई, आगे लेकर चलें आपको। अच्छा, कल एक छोटा सा एक और सेशन है ना? कल 8 बजे क्या होगा ये तो सोचेंगे, लेकिन कल 9 बजे हमारी एक विशेष मुलाकात है। मैं आपको दिखा देता हूं, आपको मेरे बाजू में दिख रहा होगा। आज शाम को मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है उस पे 2 लाख सदस्यों का वो परिवार बन गया है, 2 लाख विद्यार्थियों का वो परिवार बन चुका है। तो इसी खुशी में कल मैं एक टॉक सेशन करूंगा इंस्टाग्राम पर लाइव 9 बजे। तो आप अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। आदित्य पटेल विनर्स के नाम से इंस्टाग्राम पे मिलूंगा मैं, और नहीं चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर चलाते हो तो आ जाना, है ना? कल रात को 9 बजे इंस्टाग्राम पे 2 लाख सदस्यों का परिवार बन चुका है हमारा इंस्टाग्राम का पेज। तो आप सभी सपरिवार कल रात को आमंत्रित हैं, और उसके पहले अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर लेना, ठीक है? तो कल मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। अब ये प्रश्न पढ़ो। 7 AM ही तो लगाया मैंने। अरे यार, मैंने टिक गलत लगा दिया क्या? एम एम 7 AM, यहां एम लिखा था, मैंने टिक गलत लगा दिया था। ठीक है, शाम को कल रात को 9 बजे, सुबह नहीं। सुबह क्लासेस रहती हैं अपनी, शाम को फुर्सत में आराम से बातें करेंगे। आपको पढ़ाई लिखाई की बात करना है, यूं ही आपको बस ऐसी बातचीत करनी है तो कल आ जाना आप लाइव, है ना? कल आधे घंटे बातचीत करेंगे अपन उस पर। हम्म। अब भाई इंस्टाग्राम पे 2 लाख हुए तो इंस्टाग्राम पे लाइव आना पड़ेगा ना। इंस्टाग्राम की खुशी यूट्यूब पे कैसे मनाएंगे? अच्छा लगेगा क्या? चलो, आप एक बिंदु ए से बी तक 45 की स्पीड से जा रहे हो, आपका दोस्त बी से ए तक 53 की स्पीड से आ रहा है। दोनों के बीच की दूरी 1029 है। एक ही समय पे देखो यार, वही बात है, दो लोगों के बीच की दूरी और सापेक्ष चाल। इस बार एक इधर से निकला, एक इधर से निकला, विपरीत दिशा है,
और विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है, तो दोनों के बीच की दूरी है 1029, एंड बिकॉज अपोजिट डायरेक्शंस हैं तो स्पीड प्लस होगी, 53 में 45 जोड़ दो तो 5 4 9 और 5 3 8, यानी 98 का भाग देंगे, 98 से काटो और आंसर बताओ। ठीक है ना? हाँ, करेक्ट। तो 98 से एग्जैक्ट तो ये कटेगा नहीं भाई, क्योंकि ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। 98 का 10 गुना होता है 980, और 980 के ऊपर 49 है, यानी आधा, तो ये 10.5 बार कट रहा होगा, 10.5 बार कटेगा, तो 10.5 आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। गॉट इट? इंस्टा आईडी आदित्य पटेल विनर्स, सिंपल है एकदम। चलो भाई, तो 15 सवाल का लक्ष्य पूरा हुआ। आपको इसकी पीडीएफ में 2 मिनट के अंदर टेलीग्राम द विनर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब क्लास पीडीएफ वाले ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं, अभी जस्ट वहां से आप डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आपको अगर ना मिले तो उस लिंक से आप यहां चले जाना, और मेन ग्रुप पे पिन करी हुई भी है, तो उससे भी पहुंच सकते हो। और आज 30 अप्रैल रात तक आपके पास ऑफर है, अगर विनर्स के ऐप पर कोई भी कोर्स लेना है तो एक्स्ट्रा 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, विन 10 कूपन का यूज कर लेना। और आज इसकी भी आखिरी डेट है, कल से इसकी फीस आपको बढ़ी हुई मिलेगी। तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल का बैच आप ले सकते हो, लाइव बैच चल रहा है 0 लेवल से, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर बेटर, मैं हमेशा यही कहूंगा, ये लेने में फायदा है, 10% कम भी हो जाएगा। आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी, अगर इन सब की तैयारी करनी तो ये ज्वाइन करिए। और आप चाहते हो कि पूरा मैथ्स भी मेरा फाउंडेशन वाला मिल जाए, तो रेलवे के साथ मैथ्स फाउंडेशन ले लेना, और फायदे में रहोगे आप। ठीक है? ऑफलाइन पढ़ना है तो 2 तारीख से रेलवे का नया बैच चालू हो रहा है, यहां डेट नहीं लिखी है, बाकी 2 तारीख से नया रेलवे का बैच स्टार्ट हो रहा है इंदौर में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये किताबें आप जरूर ले लेना, मैथ्स की, रीजनिंग की, सामान्य विज्ञान की 5000 वन लाइनर बुक है, सामान्य अध्ययन की 4000 वन लाइनर बुक है, ये किताब भी आप ले सकते हैं, है ना? संडे को टेस्ट होते ही हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज, यानी प्रतिशत। तो अब हम कल, अगर इंस्टाग्राम पे सेशन रहता है तो थोड़ा सा मैं देख लूंगा, अगर कल मैं 8 बजे लाइव नहीं आया तो फिर हम परसों आएंगे, क्योंकि कल इंस्टाग्राम पर भी सेशन है। तो कल इंस्टाग्राम पे 9 बजे है, तो फिर लगातार सेशन में थोड़ी दिक्कत होगी, तो हो सकता है कल 8 बजे लाइव ना आऊं, और हो सकता है आ भी जाऊं, तो एक बार आप देख लेना। बाकी अगला टॉपिक हम जो भी पढ़ेंगे वो परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रतिशत पढ़ेंगे। तो प्रतिशत की क्लास में हमारी मुलाकात होगी। ये विनर्स का ऑफलाइन सेंटर है, और ये विनर्स का भव्य माहौल है, ये विनर्स की एप्लीकेशन है। ये आपको अगर कोई कॉल करके जानकारी लेना हो, मेल करके जानकारी लेना हो, विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है ना, और आप व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं विनर्स के साथ। चले भाई, विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सेशन में आपको आनंद प्राप्त हुआ होगा। लाइक करते हुए जाइएगा, कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और कल 9 बजे इंस्टाग्राम पर लाइव मिलेंगे, उसमें भी आप सब लोग आ जाना। ओके, चलो टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।